ये सरकार सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करके अपने कुर्सी पर बैठना चाहती है। अगर वही स्टूडेंट उससे हक मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, पानी का बौछार दिया जाता है, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। जी, हम लोग जो है दिल्ली जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक सर एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, आज वो लगभग 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक सर समझ रहे हैं कि यहाँ पे गरीब मजदूर के बच्चे जो चाहते हैं कि हम बड़े पद पर जाएं, हम भी डॉक्टर बने, आज उनका रीनीट होता है कि एग्ज़ाम में पेपर लीक, उनके बाद फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। वो बच्चे का भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जो शिक्षा को धाराशाही कर दिए हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान को आज 20 दिन से इनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है कि एक वैज्ञानिक वहाँ पर बैठे हुए हैं, गरीब मजदूर के बच्चे का आवाज़ बने, इस दुनिया से चले जाए तो कोई भी व्यक्ति इस स्टूडेंट के लिए, गरीब मजदूर का आवाज़ बनने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए हम कह देना चाहते हैं, ये भ्रष्ट सरकार से और भ्रष्ट सिस्टम से हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये सिस्टम अपने आप में ये सुधार नहीं करेंगे। तो हम सोनम वांगचुक सर का समर्थन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सोनम वांगचुक सर का जो आमरण अनशन है, आज 19वां दिन है। एक अन्ना हजारे जो कि 11 दिन में सरकार तक को हिला देती है और यहाँ तक कि बीजेपी का सरकार बना करके वो किस बिल में घुस गए हैं, किस जो कहाँ पे वो छुप गए, इसका अता पता नहीं है। आज एक साइंटिस्ट अगर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं, तो उनका जो है शोध लेने के लिए सरकार नहीं आ रही है। ये सरकार सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करके अपने कुर्सी पर बैठना चाहती है। अगर वही स्टूडेंट उससे हक मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, पानी का बौछार दिया जाता है, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। तो यही बात है कि हम लोग को हिंदू वो तब बनाते हैं जब वोट लेने की बारी आती है, तो हमें हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। जब हक की बात आती है तो यहाँ पे जो है दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी मुसलमान में बांट दिया जाता है और हक जब मांगते हैं तो लाठी बरसाई जाती है। देखिएगा, कल से पूरा बिहार में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी संकट का बादल मंडराया है इस देश में, बिहार के युवाओं ने तूफान बनकर संकल्प के उस बादल को बरसने और गरजने से रोका है। तो आप लोग किस पार्टी की तरफ से है? हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, किसी, ये देखिए, ये भारत का तिरंगा है। इस तिरंगा को लेकर के इसमें बहुत शिक्षाविद लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं और JEE का विद्यार्थी लोग हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम नहीं है। और सोनम वांगचुक किसी पार्टी का है क्या? सोनम वांगचुक बिल्कुल एक वैज्ञानिक है और भारत के झंडा को लेकर के हम लोग, और ये सोनम वांगचुक को आप देख रहे हैं, ये मरणासन पर आ गए हैं और सरकार इसकी सुधि नहीं ले रही है, इसलिए हम लोग इसके समर्थन में कार्यक्रम कर रहे हैं। और चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग? हम लोग तो यहीं के हैं, मानगंज के। मानगंज के ही है। ये कौन सा जिला पड़ता है और कौन सा जगह? ये सुपौल जिला का त्रिवेणीगंज प्रखंड का मानगंज गांव है। अच्छा, तो आप लोग आज जो बैठे हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है बैठने का? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है जो पेपर लीक का मामला है, उसके समर्थन में सोनम वांगचुक सर, जो इतने बड़े वैज्ञानिक होते हुए भी, इतने बड़े पर्यावरणविद होते हुए आज 20वां दिन उनका अनशन है, वो मरने के कगार पर हैं। सरकार, ये बीजेपी सरकार रहित ये देश, ये राज सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? एक शब्द वो नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में। अगर वो जा कर के उनके अनशन के बारे में पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, तो सोनम वांगचुक सर का ऐसा हाल नहीं होता। सोनम वांगचुक सर के समर्थन में आज हम लोग ये प्रोटेस्ट किए हैं, भूख हड़ताल, और जारी रहेगा। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, प्रखंड में जाकर के, जिला में, हर जब सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर आप लोग कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। जब तक सरकार इस बात को नहीं सुनती है तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। सोनम वांगचुक जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान